तो वेलकम स्टूडेंट 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 जो हमारी नई मैथ की बुक आई है उसका 2.4 एक्सरसाइज को आज हम सोल्व करेंगे। जी तो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ना है कि सबसे पहले वो कहता है इवैल्यूएट फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। इनको हमने सोल्व करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं। जी तो बेटे हमें मालूम है कि लॉ का हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है कि जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो उनको हम प्लस कर देते हैं, डिवाइड हो तो माइनस कर देते हैं। तो बेटे यहाँ पर माइनस है तो हम इनको हम डिवाइड करेंगे, पर उससे पहले हम इस 18 को सिंपलीफाई करेंगे। अगर हम 18 का एलसीएम लें तो 18 बच्चों होता है 2 9 दा 18 और 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। इट मींस ये 3 का स्क्वायर इंटू 2 का इसका एलसीएम आ रहा है। तो बेटे हम क्या करेंगे, इस 18 की जगह ये वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे। तो हम बेटे हम इसको कह सकते हैं कि log ऑफ 2 18 की जगह आप लिख सकते हैं, आप 3 का स्क्वायर लिख लें, आपने 9 यूज करना है, आप 9 यूज कर लें, ठीक है, एक ही बात है। जी तो बेटे देखें हम इस 18 की वैल्यू को जब हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 2, बाकी क्वेश्चन हम ऐसे लिख देते हैं माइनस log ऑफ 2 इंटू 9। अब हम लोग का लॉ अप्लाई करेंगे कि ये माइनस है, इनको हम डिवाइड कर देते हैं। क्यों? बेसिस क्या है, सेम है। ओके, log ऑफ 2, अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 9 मल्टीप्लाई 2, माइनस है इसका मतलब डिवाइड होगा ये वाला 9 क्योंकि बेस तो सेम है। ओके, तो बेटे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको मैं दोबारा बता दूं कि these two values are subtracting, इट मीन जब हम सिंगल लॉग में लिखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, ये लोकल सेकंड लॉ है, ठीक है, हाँ जी, कि दो वैल्यूज अगर माइनस है आप सिंगल लॉग करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये वापस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 9 इस 9 से कैंसिल हो रहा है, पीछे हमारे पास बचा log ऑफ 2 और इसकी पावर क्या बन रही है 2। जब ये दो वैल्यू सेम हो आपने याद रखना है ये किसके इक्वल होगा, 1 के। यहाँ जो वैल्यू यहाँ ये दोनों सेम, बेस और पावर सेम होगी तो आपकी जो वैल्यूज है वो 1 आंसर होगा इसका। ओके, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट बात करते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरह पार्ट 2 हम इसको सोल्व करेंगे। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2 है और ये 64 है। अब 64 को हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं 64 को हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। अगर हम इसका एलसीएम लेना 64 का इस तरह तो ये बनता है 2 की पावर 6, ठीक है। ये देखें 2 8 दा 2 4 दा और 2 2 दा और 2 1 दा, मतलब ये 2 की पावर बनता है 6 64, ठीक है बेटे। आइए इसको यूज करते हैं, चले देखते हैं। तो ये log ऑफ 2 ऐसे ही रहेगा। 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर, ये 2 की जो पावर है कितना बनेगा, 6 बनेगा। ओके, तो इसी तरह बेस हम सेम कर लिया, चले इसको भी हम सेम कलर से लिख देते हैं ताकि इजी रहेगा। ये 64 की जगह लिख दिया मैंने 2 की पावर 6। आगे देखते हैं जी प्लस log ऑफ 2 ऑफ 2। अब देखें यहाँ पर ये सेम आ गया। जब सेम वैल्यूज हो, मैंने आपको बताया हुआ जैसे यहाँ पर किया था, ये दोनों सेम, बेस भी सेम हो, log की वैल्यू भी सेम हो तो 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1। ओके बेटे, तो ये देखें मैंने इसकी जगह लिख दिया 1, ठीक। अब ये देखेंगे हमने log का थर्ड लॉ है कि जो पावर हो किसी वैल्यू की जिसका आप log लें वो पावर log से पहले आ जाएगी। जैसे 2 की पावर क्या है 6, ठीक है। तो जैसे ये log ऑफ 2, बेस तो ऐसे ही रहेगी, बेस को हम नहीं चेंज करेंगे। अब इसका ये जो log ऑफ 2 है, ये 2 ऐसे ही रहा, ये जो पावर 6 है log से पहले आ गई, और ये +1 इसको भी हम एज इट इज लिख देंगे। ये देखें तो अगेन ये बेस और ये log की वैल्यू सेम है, इट मींस इसकी किसके इक्वल है 1 के। तो ये देखें 6 1 दा 6, 6 + 1 कितना होता है 7, ये आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट 3 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी तरह पार्ट 3 है हमारे पास 1/3 log ऑफ 8 बेस 3 log ऑफ 18 बेस 3 और ये माइनस हो रहे हैं। जी बेटे, तो सबसे पहले हम ये log ऑफ 8 है, इस 8 को इवैल्यूएट करके सिंपलीफाई लिखेंगे 2 की पावर कितना बन रहा है, और इस 18 को भी एलसीएम लेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिया है 8 का और 18 का, तो आ रहा है ना 2 × 3 स्क्वायर, और 8 होता है 2 की पावर 3। ये देखें 8 है 1 2 3, 2 की पावर 3 बनता है। चले देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1/3 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक हो गया, हाँ जी। तो फिर हमने क्या करना है कि log ऑफ ये बेस हमारी 3 ऐसी रहेगी, और इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3।
ये देखेंगे 2 की पावर हमारा बन जाएगा 3 माइनस, इसी तरह हम आगे लिख लेते हैं इस बेस को log ऑफ 3, और इसकी भी 18 को हम लिख सकते हैं क्या 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है बेटे, तो ये देखें, तो इसको भी ऐसे लिख दिया 3 स्क्वायर इंटू 2, ये इसका बन गया और ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हम बेटे क्या करेंगे, हमें अभी आपको मैंने बताया लॉ का थर्ड लॉ है जो हमने यहाँ पर भी यूज किया कि जो पावर है वो log से पहले आ जाएगी, यहाँ पर भी यही होगा। अब ये जो 3 पावर है 2 की, ये इस log से पहले आएगी, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, ये 3 पावर और ये 1/3 का 3 आ गया। ठीक है, हाँ जी, और इसी तरह आगे हम लिख लेते हैं बेस के साथ log ऑफ बेस 3, और ये जो 2 है इस 2 को भी हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक हो गया बेटे। हाँ, इसी तरह आगे देखते हैं, माइनस यहां पर भी हम इसको, अब आपको मैंने बताया हुआ है कि जो log की वैल्यूज होती हैं मल्टीप्लाई है तो उनको हम प्लस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेप बढ़ेगा, वो क्या कि log ऑफ 3, और ये जो इसकी जो बेस है 3 ये ऐसे ही रहेगी, और इसकी जो पावर 2 है वो log से पहले आ जाएगी, ये देखें। ठीक है, हाँ दोबारा सुने, ये log ऑफ 3 ऐसे ही, इसकी पावर 2 log से पहले। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई 2 है, इसका मतलब ये इनको हम करेंगे प्लस। ठीक है, तो ये देखना, अब इसको हम लिखेंगे प्लस log ऑफ 3, बेस तो वही है, बेस तो वही है इसकी। ठीक है बेटे, हाँ तो बेस तो वही है, तो हम इसको क्या करेंगे log ऑफ 3 2। ओके, अब बाहर था माइनस तो हमारी ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगी दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहां पर ये 3 और 3 कैंसिल, पीछे बचा log ऑफ 3 log ऑफ 2 बेस 3 माइनस 2 log ऑफ 3 बेस 3 प्लस log ऑफ 2 बेस 3। तो अब बेटा जी आपको मैंने अभी समझाया था वो क्या कि जब वैल्यूज हमारे पास log की और उसकी बेस सेम हो तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1, और ये देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। ठीक है, और ये माइनस था तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और log ऑफ 3 2, ये -2 है, और ये माइनस log ऑफ ये भी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचा -2, 2 1 2 होता, तो ये हमारा आंसर है। ये था पार्ट 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 की तरफ। ओके जी, तो क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखें ये log ऑफ 2 है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ये इसकी एज इट इज log ऑफ 25, आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये पावर log से पहले जाएगी, पर उससे पहले आप देख लें, आपको पता है ये क्या हो रहे हैं, प्लस इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चले देखते हैं। उससे पहले ये पावर 2 इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे, तो ये देखें log ऑफ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई log ऑफ, log खत्म करें तो ये 5 का स्क्वायर। तो आप इसी तरह इसको देख सकते हैं, क्या ये 2 5 का क्या होता है बच्चों, हमारे पास 2 5 का 10 होता है, और दोनों की पावर सेम है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा ये 4, और ये बनेगा 25 ऐसे ही, और ये बनता है 100। log ऑफ 100 होता है 10 का स्क्वायर, और log ऑफ 10 होता है 1। तो ये देखें log ऑफ ये 10 का स्क्वायर है, और इसी तरह ये बन जाएगा हमारे पास, ये 2 log से पहले आएगा, 2 log ऑफ 10, log ऑफ 10 होता है 1, तो 2 1 2 आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको आप आसान तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको ऐसे ही लिख दो 2 log ऑफ 2, ठीक है, और इसी तरह आप इसे 2 इस 5 का पावर भी log से पहले आ जाए, 2 log ऑफ 5, आप देखेंगे 2 कॉमन आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 इंटू 5, तो ये 2 5 का क्या होता है 10 होता है, और log ऑफ 10 क्या होता है 1 होता है, और 2 1 2, इस तरह भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, ये शॉर्ट वे, ये लॉन्ग वे, आपको जो इजी लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट पार्ट की इसको हम एज इट इज लिखेंगे 2 log ऑफ 2, इसी तरह हम इस 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ये 2 log से पहले आ जाएगा, और इसी तरह ये भी 2 log ऑफ 2 है। अब ये 2 दोनों से कॉमन आ रहा है, ये देखिए log ऑफ 2
प्लस log ऑफ 5। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है सिंगल लॉग में लिखेंगे तो ये प्लस किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये वाला 2 एज इट इज रहेगा। तो ये देखें log ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5, और ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल एक ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अब 2 5 का क्या होता है, 10 होता है, ठीक है, और ये 2 एज इट इज रहेगा। log ऑफ 10 बच्चों 1 होता है, तो 2 1 द 2 आंसर, ठीक है। इसी तरह पार्ट 5 करेंगे हम सोल्व, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट, लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1/3 को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, और ये जो log ऑफ 64 है, 64 की बेस 4 एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, और ये जो 64 है हम इसको लिखेंगे 4 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि 64 आप देखें तो ये 4 में बन जाता है पेयर, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, और ये 4 की पावर 3 बनता है, ठीक है बेटे। हाँ, तो इसी तरह आप देखें हमारे पास ये जो 25 है, इसको भी हम सोल्व कर सकेंगे इसी तरह, बेस तो ऐसे ही रहेगी। अब 25 की जगह हम लिखेंगे 5 की पावर 2, ये देखें 5 की पावर 2 आ गया ये। और अब हमें क्या करना है, इनकी जो पावर्स है वो log से पहले लिखेंगे, जैसे ये 1/3 एज इट इज आ जाएगा, और log ऑफ बेस 4 ऐसे ही, इसी तरह ये 2 एज इट इज, log ऑफ बेस 5 ऐसे ही आ गया। अब ये जो वैल्यूज है और इनकी जो पावर है इसको लिखते हैं, जैसे ये पावर 4, ये 4 की पावर 3, ये 4 ऐसे ही, और इसकी पावर 3 इधर आ गई। इसी तरह ये 5 एज इट इज, इसकी पावर 2 स्टार्टिंग में आ गई, ठीक हो गया। तो आप ये देख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, ये जो पीछे सिंप्लीफिकेशन, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 2 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये log ऑफ 4 इंटू 4 है। आपको मैंने पहले बताया कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो, बेस और वैल्यू log की, तो ये किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के इक्वल होता है, जस्ट लाइक दिस। log ऑफ 5 इंटू 5 ये 1 के इक्वल है, 4 1 द 4, 4 प्लस 1 5 आंसर आ गया हमारा, ठीक है बच्चे। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 6 है हमारे पास जी। तो बच्चों लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको हम सोल्व करते हैं, लेट्स डू इट। अब log ऑफ 3 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 12 है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एलसीएम ले अगर हम 12 का, तो 12 का एलसीएम कुछ इस तरह आता है, 2 6 द 12, 2 3 द 6 और 3 1 द 3, मतलब ये 2 का स्क्वायर और ये 3 ऐसे, ओके। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, चले लिखते हैं 4 इंटू 3, ओके। आगे देख चलते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, नेक्स्ट वैल्यू है जी हमारे पास log ऑफ बेस 3 है। अब ये 0.25 को हम लिख सकते हैं, पॉइंट खत्म करें, नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से 25/100। अब आपको मालूम है 25/100 का मतलब है 1/4, 25 1 द 25 4 द 100। तो एक स्टेप और करते हैं, log ऑफ 3 4 इंटू 3 प्लस log ऑफ 3, और इसको हम लिखेंगे 1/4 जी। तो ये देखिए 1/4। तो बच्चों अब आपको पता है बेसिस क्या हो गई है, सेम, और ये प्लस है तो हम इन्हें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने ये पढ़ा है जब बेसिस सेम हो और प्लस है, सिंगल लॉग में लिखना है तो मल्टीप्लाई। तो ये देखें 4 इंटू 3, ये तो पहले ही रहा, प्लस की जगह ये मल्टीप्लाई, और ये 1/4, ये 4 इस 4 से कैंसिल, पीछे क्या बचा, log ऑफ बेस 3 है, और ऊपर भी 3, तो ये सेम हो गई, इट मींस के 1 के इक्वल है। तो ये थी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे, फॉर्मेट्स क्वेश्चंस, ठीक है। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज।